गुड मॉर्निंग प्रेस द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आपका इस मॉर्निंग डिवोशन में आपका स्वागत है। आज का जो मॉर्निंग डिवोशन का मेरा सब्जेक्ट है वो है गॉड वांट्स टू विजिट विद यू। परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है। वचनों में जाने से पहले हम अपने हृदय की तैयारी के लिए परमेश्वर से विनती करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आज की सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। अपने प्रार्थना करता परमेश्वर, जो भी हम ये मोटिवेशन करते हैं पिता, जो भी हम वचन से बोले पिता, आपकी महिमा और उसे समझने और बोलने में आप हमारी अगुवाई करना मदद करना। ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगता हूं। आमीन। तो हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति और इस प्रकार से कहता है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हमारे अंदर एक आदत को हमें विकसित करनी है और मैं उसको फॉलो भी करता हूँ कि जब कोई हमारा कोई दोस्त होता है और उसकी दोस्ती को हमारे अपनी दोस्ती को हमें जीवित रखने के लिए हम एक अच्छी आदत विकसित करनी चाहिए। जैसे कि हम अपने दोस्त को कॉफी में बुला सकते हैं और एक टाइम हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि उस समय में हमसे मुलाकात करें। चाहे हमारा दोस्त बाहर हो या हम महीने में एक बार मुलाकात करते हो, पर हम एक तारीख हम सुनिश्चित करते हैं ताकि जो महीनों की जो दूरी है वो हम एक साथ बिता सके और एक दूसरे को समझ सके। और ऐसा करने से हमारा जो रिश्ता होता है वो एक मजबूत बनता है। उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है और हमें आवश्यकता है कि हमें भी परमेश्वर के साथ एक ऐसा संबंध बनाना चाहिए। और जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 27 के 8 में कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा, आओ और मेरे साथ बातें करो। अक्सर हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से रोज बातें करते हैं, हम अपने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से रोज बातचीत करते हैं, पर हमें ये सोचना है कि केवल प्रार्थना ही काफ़ी नहीं है। और उसका कारण ये है क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो अक्सर हमारी प्रार्थना कभी कभी एक जल्दबाजी में होती है और कभी कभी वो हमारी प्रार्थना परमेश्वर से एक तरफा प्रार्थना होती है और कभी कभी वो एक हमारी जो प्रार्थना होती है एक लेन देन के तरह होता है। परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है और परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम खाली एक ऐसी प्रार्थना करें कि लेन देन वाले हो या जल्दबाजी में हो, परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो हमसे मुलाकात करे, हम उसके साथ एक मुलाकात करें। परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है और आपसे आपके जीवन में चल रही परेशानियों को, आपके संघर्ष को, आपकी खुशियों को और आपके हर एक जीवन के थोड़े थोड़े सवालों और विवरण को वह आपसे साझा करना चाहता है। वह चाहता है कि आप इनसे बातचीत करें। परमेश्वर चाहता है कि हर एक छोटी छोटी बातों का विवरण से आप उसके साथ बातचीत करें। वह आपसे एक मुद्दे पर बातचीत करना चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई दो दोस्त एक कॉफी टेबल पे आपस में बातचीत करते हैं, ठीक वैसे ही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे एक ऐसा मुलाकात करें जिसमें कोई जल्दबाजी ना हो। अक्सर हम अपनी प्रार्थनाओं को जल्दबाजी में कर लेते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं जिसमें लेन देन होता है और कभी कभी हमारी प्रार्थना एक तरफा होती है। तो केवल परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए प्रार्थना काफ़ी नहीं है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि ऐसा मुलाकात हो जिसमें कोई जल्दबाजी ना हो। और हमें इस बात पर एक नज़र डालना है कि परमेश्वर हमारे साथ किस तरह की मुलाकात करना चाहता है, किस प्रकार की मुलाकात की इच्छा रखना चाहता है। तो इसका एक उदाहरण दाऊद ने हमें दिया है और उसने भजन संहिता 139 के 1 से 4 में हमसे एक बहुत ही अच्छा परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए उदाहरण दिया, जो कि दाऊद ने कहा है और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी तरीके से नहीं जानता हो। तो एक दाऊद ने हमें उदाहरण दिया है कि वो कैसे परमेश्वर से एक मुलाकात कर रहा है, कैसे वो अपनी बातों को हम देखते हैं कि इन 4 पंक्तियों में कि वो एक ठहराव और एक हम देखते हैं कि वो जल्दबाजी में नहीं है, परंतु अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के सामने रख रहा है। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक ऐसी मुलाकात करें जिसमें ठहराव हो, कोई जल्दबाजी ना हो। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, वो एक तरफा हो सकती है और कभी कभी वो लेन देन वाली हो सकती है और हम अपनी बातों को
परमेश्वर के सामने रखते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आपके हर एक हिस्से का विवरण हो चाहता है, थोड़ा थोड़ा अंश वो चाहता है कि आपके जीवन में चल रहे संघर्ष के बारे में, आपके जीवन की खुशियों के बारे में, आपके जीवन की परेशानियों के बारे में, हर एक बातों हर एक मुद्दों पर परमेश्वर थोड़ा थोड़ा विवरण चाहता है। और वो चाहता है कि ये बातें जल्दबाजी में ना हो, परंतु इसमें समय हो। आज की सुबह में मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूँगा कि अगली बार जब परमेश्वर आपसे कहता है कि आपसे आओ मेरे साथ बात करो, तो हमें दाऊद की तरह उस सवाल का उत्तर और जवाब देना है, हे प्रभु मैं आना हूँ। और आशा करता हूँ कि आज की सुबह में ये वचन आपको उत्साहित करे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विश्वासी भाई बहनों और अन्य भाई बहनों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।